हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी साथियों का स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम DLED 4th सेमेस्टर इंग्लिश सब्जेक्ट की ये 11वें नंबर की क्लास ले रहे हैं और आज की क्लास से हम शुरुआत करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम है टेंसेस। तो दोस्तों, हर एक प्रीवियस ईयर पेपर में यहाँ से प्रश्न बने हैं और आगे भी बनेंगे, तो बिल्कुल श्योरिटी है 100% कि यहाँ से आपका क्वेश्चन फंसने वाला है। और टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, बहुत अच्छे से आपको समझना है। हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे टॉपिक को 3 से 4 पार्ट में कवर करेंगे। पार्ट्स में क्यों कराने को, हम एक वीडियो में इस टॉपिक को कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन पार्ट्स में हम इसलिए कंप्लीट करेंगे ताकि हम हर एक टाइप के खूब सारी प्रैक्टिस कर सके। ठीक है, अलग से आपको प्रैक्टिस करने के लिए अलग से कोई बुक ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े, तो हम खूब सारे प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे हर एक टाइप की, और बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। ठीक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पेपर में पूछा जाता है, तो बहुत अच्छे से इसको हम लोग कवर करने वाले हैं। सो गाइज, अगर आपने इससे पहले इंग्लिश की क्लासेस नहीं देखी, आप ज़रूर से देखिए। आपके अंदर जो इंग्लिश का डर है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। इतने आसान तरीके से हम इंग्लिश को सीखते हुए चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरुआत करते हैं अपने आज के टॉपिक टेंसेस की। और उससे पहले आप सभी एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सभी साथियों को। देन हम शुरुआत करने जा रहे हैं बिना किसी देरी किए अपने आज के टॉपिक। दोस्तों, हम ये जानने से पहले कि टेंस के कितने टाइप होते हैं, कितने प्रकार के टेंस होते हैं, ठीक है, उससे पहले हम बात करेंगे कि आखिर टेंस होते क्या है ना। तो टेंस दोस्तों ऐसे रूल होते हैं इंग्लिश ग्रामर के, जो हमें बताते हैं कि कोई भी काम कौन से समय में हो रहा है। ठीक है, तो टेंस का काम क्या है, हमें ये बताना कि जो काम हो रहा है वो किस समय में हो रहा है। समय से मतलब है कि पास्ट में हो चुका है, ठीक है, या प्रेजेंट में चल रहा है, या फ्यूचर में होगा। ये 3 नाम तो आपने बचपन से सुनते आ रहे होंगे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। वही हम इसमें मोटा मोटी बात करेंगे कि टेंस क्या होते हैं। ऐसे रूल होते हैं कि जो हमें बताए कि ये काम किस समय में हुआ है, किस टाइम में हुआ है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि टेंस को हम टाइम बोले? ठीक है, हाँ बिल्कुल। लेकिन इसके साथ साथ दोस्तों हमें क्या सिर्फ वो यही बताते हैं कि कौन सा काम किस समय में हो रहा है? नहीं, इसके अलावा भी हमें टेंस एक और चीज़ बताते हैं कि जो काम है वो किस समय में हो रहा है, इसके साथ साथ कि वो काम कितना हो चुका है, इस बात की भी जानकारी हमें टेंसेस से मिलती है। तो यानी कुल मिला के टेंस हम किसको बोलते हैं, जिस भी किसी वाक्य से हमें पता चले कि हमारा क्या काम हो रहा है, ठीक है, किस समय में काम हो रहा है और कितना काम हो चुका है। इस बात की, इन दोनों बात की जानकारी हमें पता चलेगी टेंस से। ठीक है, और इन्हीं दोनों की हेल्प से हम इसके टाइप्स को भी बहुत आसानी से सीख पाएंगे। ठीक है, इतना आप दोनों को, आप सभी को क्लियर हो गया कि टेंसेस किससे की पहचान हम किससे करने वाले हैं आगे आने वाले क्लासेस में भी, टाइम से और उसके वर्क से। यानी टाइम किस समय में हो रहा है काम, और वर्क यानी कितना हो चुका है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर चलिए अब इसको थोड़ा सा हम और आगे बढ़ाते हैं और बेसिक सी चीज़ें इसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि टाइम कितने टाइप्स का होता है, टाइम को हम कितने भागों में बांट सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, एक टाइम तो वो होता है जो बीत चुका है ना। एक टाइम कौन सा होता है, जो बीत गया, बात गई, यानी भूतकाल यानी पास्ट। तो एक हो गया हमारा पास्ट। दूसरा क्या होता है, बिल्कुल भी आपको प्रेशर नहीं लेना है कि हम टेंस पढ़ रहे हैं जो हमें आज तक नहीं आया। नहीं, आप बहुत आसानी से बस सुनते जाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे, तो बहुत आसान टॉपिक है और बहुत अच्छे से आपको क्लियर भी हो जाएगा। देखना हम कैसे बातों बातों में सब कुछ सीख जाएंगे। तो टाइम का हमने देख लिया कि भाई एक समय तो वो होता है जो बीत चुका है यानी पास्ट। दूसरा कौन सा होता है भाई, जो चल रहा है। ठीक है, चल रहा है यानी वर्तमान, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं प्रेजेंट।
और तीसरा क्या कोई और भी टाइप होता है? तो हाँ बिल्कुल होता है, जो समय आने वाला है, जिसके बारे में ना तो मैं जानती हूँ और ना ही आप जानते हैं। और साथ ही अगर हम ये कह दें कि आप अब इस क्लास के बाद बहुत अच्छे से टेंस सीख जाएंगे, तो ये भी आपका फ्यूचर है, ठीक है। तो यानी आने वाले समय को हम क्या कहेंगे? फ्यूचर कहेंगे। तो क्या इसके अलावा भी कोई और समय होता है? तो कुल मिला के हमने खूब सोच लिया, लेकिन इन 3 टाइप से अलग हम इसके टाइप्स नहीं बना पाए। एक तो पास्ट होता है जो बीत चुका है, प्रेजेंट जो चल रहा है, और फ्यूचर जो आने वाला है, ठीक है। इसके अलावा तो कोई और टाइम नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। अब इसी के साथ साथ दोस्तों हम वर्क को भी ऐसे ही डिवाइड करेंगे कि वर्क को हम कितने भागों में बांट सकते हैं, ठीक है। वर्क कैसा? यानी काम कोई भी हो सकता है, खाने का, पीने का, चलने का, पढ़ने का, पढ़ाने का। तो ये काम कितना हो चुका है, हमें यही इस बात की जानकारी कौन देगा? वर्क देगा। अब इसका सबसे पहले अगर हम बात करें दोस्तों, एक काम कौन सा हो रहा है? जो लगातार चल रहा है। जैसा कि अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो ये काम कैसा है? क्या ये पूरा हो चुका है? नहीं नहीं, ये तो अभी चल रहा है ना। तो इसको हम क्या कहेंगे? जो काम फिलहाल अभी चल रहा है लगातार, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों? कॉन्टिन्यूअस बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे? कॉन्टिन्यूअस बोलेंगे। तो ये काम कौन सा होता है? जो चल रहा है। इसी के साथ ये लगातार चलने वाला, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि जो काम पूर्ण हो चुका है, पूरा हो चुका है, यानी इससे पहले आपको मैं 10 क्लासेस पढ़ा चुकी हूँ इंग्लिश की, तो ये काम अपने आप में परफेक्ट है, पूरा हो चुका है, ठीक है, कोई कमी नहीं है, परफेक्ट है। तो ये इसका एक टाइप हो जाएगा दूसरा, परफेक्ट, यानी जो पूरा हो चुका है। तीसरा भी क्या और कोई टाइप होता है? तो हाँ बिल्कुल होता है। तीसरा होता है दोस्तों अनिश्चित, इनडेफिनिट, जो मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, वो होता है। देखिए डेफिनिट हमने जाना था, आपने सुना होगा कि ये काम मैं डेफिनेटली करूँगा, यानी निश्चित रूप से करूँगा, तो वही हो जाता है उसका उल्टा यहाँ पर इनडेफिनिट, ठीक है। तो यहाँ ये एक काम होगा। और चौथा जो इसका टाइप होगा वो होगा दोस्तों परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है? इसमें दोस्तों एक काम तो ऐसा होता है जो कंप्लीट हो चुका है, और दूसरे उसी एक वाक्य में ही आधा वाक्य ये कह रहा होता है कि ये आधा काम अभी चल रहा है और कुछ पूरा हो चुका है, कुछ अभी बाकी है जो कि चल रहा है। तो इसको हम आगे आने वाले जब हम ये टाइप्स पढ़ेंगे तब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी आपको सिर्फ इतना देखना था कि क्या वर्क को हम इन 4 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से? एक तो जो लगातार चल रहा है, कॉन्टिन्यूअस, एक जो पूरा हो चुका है, परफेक्ट, एक जो अनिश्चित है, इनडेफिनिट, और चौथा कौन सा है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये दोनों के टाइप्स आपको आई होप समझ आ गए होंगे। टाइम को हमने देखा था, एक बार फटाफट से रिवाइज करेंगे। टाइम 3 ही तरह का होता है, एक जो बीत चुका है, पास्ट, एक जो चल रहा है, प्रेजेंट, एक जो आने वाला है, फ्यूचर। और वर्क यानी काम कैसा होता है कि एक तो जो चल रहा है कंटिन्यूअस, एक जो पूरा हो चुका है उसको हम बोलेंगे परफेक्ट काम है, ये तो हमारा पूरा हो चुका है, एक इंडेफिनिट और एक परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब इसी से हम पूरा एक चार्ट बना करके इसी की हेल्प से हम सबके टाइप्स बना देंगे और पता भी नहीं चलेगा। तो चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हमने ये तो देख लिया है कि टेंसेस को हम टाइम के बेसिस पर 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। समय, एक तो वो जो बीत चुका है, एक वो जो चल रहा है, और एक तीसरा क्या होता है? जो आने वाला है। तो टाइम के बेसिस पर हमने डिवाइड कर दिया, लेकिन क्या खाली टाइम के बेसिस पर हमें डिवाइड करना था? नहीं नहीं, इसके साथ में हमें वर्क भी तो देखना था, ठीक है, तभी तो हम टेंस का पता कर पाएंगे। तो वर्क को हमने 4 टाइप्स में डिवाइड किया था। कौन कौन से? इंडेफिनिट, दूसरा क्या था? कॉन्टिन्यूअस, तीसरा था परफेक्ट, और चौथा था परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। एक तो जो चल रहा था, परफेक्ट जो पूरा हो चुका था, और एक अनिश्चित, और चौथा था परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब क्या ये पास्ट के टाइप्स बता सकते हैं कि भाई पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये चारों इसके टाइप्स हो जाएंगे। बहुत आसानी से आपने ये चीज़
जान ली है। अब क्या यही टाइप्स प्रेजेंट के भी हो जाएंगे? तो हाँ, बिल्कुल कॉमन सेंस वाली बात है कि भैया समय तो एक ही है, ठीक है। यहाँ पर पास्ट में ये काम हो रहा था, कोई पूरा हो चुका था, कोई चल रहा था पास्ट में, अब ऐसे ही प्रेजेंट में भी होगा कि प्रेजेंट में कुछ काम ऐसा होगा जो कॉन्टिन्यूअस चल रहा होगा, कुछ ऐसा होगा जो परफेक्टली पूरा हो चुका होगा। तो यही चारों के चारों टाइप प्रेजेंट के भी ऐसे के ऐसे ही होते हैं, ठीक है। और ऐसे ही क्या ये फ्यूचर में भी होंगे? तो हाँ, बिल्कुल यही चारों फ्यूचर के भी होंगे। तो ऐसे ही हमने क्या देखा कि 4 तो हो गए पास्ट के टाइप्स, और 4 हो जाते हैं प्रेजेंट के, और 4 हो जाते हैं फ्यूचर के। तो कुल मिला के आपके टेंस की कितने टाइप हो जाते हैं? तो इन तीनों को प्लस करेंगे, कितने हो जाते हैं? 12 हो जाते हैं। 4 4 8 और 4 12, कुल मिला के कितने टाइप्स हो गए? 12 टाइप्स हो गए, ठीक है। हमने तो सिर्फ एक के जाने थे, बाकी 2 के तो खुद ब खुद याद हो गए, ठीक है। जैसे पास्ट इंडेफिनिट था वैसे ही प्रेजेंट इंडेफिनिट भी होगा, और वैसे ही फ्यूचर इंडेफिनिट भी होगा। जैसे पास्ट कॉन्टिन्यूअस था ऐसे ही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगा, और ऐसे ही फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस भी होगा। तो इसी तरीके से ये चारों टाइप्स एज इट इज प्रेजेंट और फ्यूचर के भी होते हैं। कुछ अलग से आपको कहीं याद करने की जरूरत इनको नहीं है। तो दोस्तों, अब बात ये आती है, हमने देख लिया कि कितने टाइप्स होते हैं। अब बात ये है कि भाई हम पता कैसे करेंगे कि भाई कौन से टेंस में कैसे पहचाने कि ये कौन सा टेंस है? तो उसके लिए दोस्तों हमें पता होना चाहिए हेल्पिंग वर्ब का, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब की हेल्प से ही हम लोग पता कर पाएंगे कि इस सेंटेंस में कौन सा टेंस है। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने आपको वही एक बार फिर से इनको डिवाइड किया है 3 टाइप्स में, टाइम के बेसिस पर प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इनको कुछ अलग से क्या करेंगे, इनको कुछ हेल्पिंग वर्ब की हेल्प से हम इनको पहचान कर पाएंगे कि अगर ये हेल्पिंग वर्ब आपको किसी सेंटेंस में दिखती है तो आपको पता चल जाएगा कि ये प्रेजेंट टेंस है। अगर आपको ये हेल्पिंग वर्ब किसी सेंटेंस में दिखती है तब आपको पता चल जाएगा इसमें कौन सा टेंस है, भले ही आपको उसका ट्रांसलेशन हिंदी में करना आ रहा हो या फिर नहीं। तो ता है, ती है, ते है, था है, थी है, थे है, ये ऐसे कन्वर्ट करने की भी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका पेपर हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए नहीं देता है। वो सिर्फ ये कहता है कि आपको प्रेजेंट टेंस दे दिया गया है, इसको आप पास्ट में चेंज करिए। तो इस तरीके से आपको आपका मैंने प्रीवियस ईयर पेपर देखा तो इस तरह के क्वेश्चंस उसमें देखने को मिले, ठीक है। कहीं भी कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर में ऐसा नहीं था कि आपको हिंदी के वाक्य का इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना हो। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया। सहायक क्रिया की मदद से हम लोग पहचानेंगे कि अगर किसी सेंटेंस में डू, डज, इज, आर, एम, हैज, हैव, इनमें से कुछ भी आपको दिखे तो आप लोग पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। तो ऐसे ही एक पहचान निश्चित की गई है पास्ट टेंस के लिए भी। वो क्या है? डिड, वॉज, वर, हैड। अगर आपको किसी भी सेंटेंस में ये हेल्पिंग वर्ब दिखे तो आपको पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पर कौन सा टेंस है, तो पास्ट टेंस है। इसी तरीके से आपको अगर कहीं विल, शैल या विल, शैल, हैव दिख जाए, यानी विल, शैल प्रॉपर रूप तरीके से, तो आप विल, शैल ही ध्यान रखिए। जहां भी किसी सेंटेंस में विल, शैल दिख जाए तो आपको पता चल जाना चाहिए कि भाई कौन सा टाइम है, किस टाइम की बात की जा रही है, कि भैया ये तो फ्यूचर की बात हो रही है। डिड दिख गया कहीं पर तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ये काम तो पूरा हो चुका है, यानी बीते हुए समय की बात चल रही है, पास्ट की बात चल रही है। अब इसको हम एग्जाम्पल से क्लियर करिए। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ठीक है। ही हैज 2 cars। तो आपने देखा, आपको नहीं पता इसका हिंदी में क्या मतलब है, ऐसा मान करके चलिए आपको नहीं पता कि आपको इसका हिंदी में मतलब नहीं पता क्या ये लिखा हुआ है, लेकिन आपने सिर्फ पहचान करनी थी और ये बताना था कि इसमें कौन सा टेंस है। तो आपने क्या देखा? हेल्पिंग वर्ब देखी। हेल्पिंग वर्ब में आपको यहाँ क्या दिखा? हैज दिखा। तो आपने तुरंत याद किया कि हमने कौन कौन सी पहचान किसके साथ जोड़ी हुई है, कि जहाँ हैज, हैव हो, डू, डज हो तो कौन सा टेंस हो जाता है। तो यहाँ हमने हैज को देखते ही बता दिया कि भैया यहाँ तो कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस है, ठीक है, प्रेजेंट टेंस है। तो ये हमें किससे पता चला?
हेल्पिंग वर्ब की हेल्प से पता चला। अब ऐसे ही एक और एग्जाम्पल देखते हैं, फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल। ठीक है, तो हमने देखा कि भैया यहाँ पर आर का यूज किया गया है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो आर देखा हमने, और आर कहाँ यूज होता था, इज आर एम प्रेजेंट टेंस में यूज होता था। तो हम पहचान गए कि भैया इसमें कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस है। अब ऐसे ही अगले एग्जाम्पल को देखते हैं, एक और एग्जाम्पल, मोहन वॉज रीडिंग ए बुक। तो हमने देख लिया कि भाई यहाँ वॉज लगा है, और वॉज किसकी हेल्पिंग वर्ब थी, तो ये तो पास्ट टेंस की थी। तो यहाँ कौन सा हो जाएगा, पास्ट की बात की जा रही है, यानी कौन सा टाइम यहाँ पर हो रहा है, पास्ट है, मतलब कि ये काम पूरा हो चुका है। यानी यहाँ पास्ट की बात की जा रही है कि ये पहले की बात है भैया। तो पास्ट वाली हेल्पिंग वर्ब देखते ही हमने ये पहचान लिया। तो इन एग्जाम्पल की हेल्प से आपको पता चल गया कि कैसे आपको टाइम की पहचान करनी है, कि कौन सा एग्जाम्पल यहाँ पर प्रेजेंट टाइम को दिखा रहा है, कौन सा पास्ट को दिखा रहा है, कौन सा फ्यूचर को दिखा रहा है। तो आपने कैसे पता किया, हेल्पिंग वर्ब की हेल्प से पता किया। अब इसके साथ साथ दोस्तों कुछ मेन वर्ब्स भी होती है सेंटेंस में, तो उनकी हेल्प से हम लोग क्या पता करेंगे, उनकी हेल्प से हम लोग क्या पता करेंगे, वर्क का पता करेंगे कि वर्क कितना हो चुका है। क्योंकि टाइम का तो हमने पता कर लिया कि ठीक है कि भाई प्रेजेंट टेंस है, इसमें पास्ट है, लेकिन इनके भी तो जो टाइप्स है, हमने ऊपर ये चार टाइप्स जो देखे, इनका भी तो पता करना है, इन वर्क का भी तो पता करना है। टाइम का तो हमने कर लिया हेल्पिंग वर्ब की हेल्प से। अब जो ये वर्क है, इनकी किस तरीके से हम पहचान करेंगे, तो इनकी पहचान करेंगे हम मेन वर्ब से। अब ये मेन वर्ब क्या होता है कि भाई किसी भी सेंटेंस में जो एक्शन वर्ब्स होती है, यानी जो मुख्य क्रियाएं होती है, उनकी मदद से। अब देखिए यहाँ पर बात की जा रही है कि जो समय चल रहा है वो अभी कॉन्टिन्यूअस है, परफेक्ट है, इंडेफिनिट है। इन चारों में से हमें उसका पता करना है कि कितना काम हो चुका है। तो इसे देखने के लिए मैंने बताया कि हम मेन वर्ब की हेल्प से पता करेंगे। ठीक है, तो मेन वर्ब कौन सी होती है, जैसे भैया जाना, ठीक है, गो, और गो का क्या होगा, मेन वर्ब तीन टाइप्स की होती है। एक तो फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म, और सेकंड फॉर्म, और एक थर्ड फॉर्म। ये कैसी होती है, जैसे गो की वेंट हो जाएगी सेकंड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म क्या होगी, गॉन। ठीक है, तो इस तरीके से ये कुछ जो भी इम्पोर्टेंट मेन वर्ब्स है, इनको मैं आपको एक वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगी, कि जो भी आपके पेपर में आ सकती है, उन इम्पोर्टेंट मेन वर्ब की एक लिस्ट आपको प्रोवाइड कर दूंगी मैं क्लास में। ठीक है, तो गो, वेंट, गॉन, इस तरीके से हम इन तीन वर्ब्स में इनको डिवाइड करते हैं वर्ब को। ठीक है, अब यहीं पर हमें इन्हीं की हेल्प से देखना है कि यहाँ इंडेफिनिट होगा कि कॉन्टिन्यूअस होगा, या परफेक्ट होगा, या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर आपको किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखने को मिले, फर्स्ट फॉर्म जैसे मान लीजिए आपके एग्जाम्पल में यहाँ पर गो, वेंट, गोन, इनमें से गो का यूज हुआ है किसी एग्जाम्पल में, तो आपको वहाँ पता चलेगा कि अगर गो का यूज हुआ है तो यानी इसका मतलब ये इंडेफिनिट टेंस होगा। ठीक है, टाइम का तो हमने पहले ही पता कर लिया था, किसकी हेल्प से, हेल्पिंग वर्ब की हेल्प से। तो यानी हमने टाइम देख लिया कि भाई प्रेजेंट का है। अब प्रेजेंट में वर्क कितना हो चुका है, उसका हमें किससे पता चलेगा, मेन वर्ब से पता चलेगा। तो हमने देख लिया, ये पहचान है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहीं पर आई है, तो हमें पता चल गया कि भैया ये तो इंडेफिनिट है। और कौन सा इंडेफिनिट है, प्रेजेंट का तो हमने पहले ही देख लिया था कि भैया समय कौन सा है, प्रेजेंट। तो प्रेजेंट के साथ इंडेफिनिट जोड़ देंगे तो पता चल जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसी तरीके से देखिए यहाँ पर अगर मेन वर्ब के साथ ही कहीं पर आपको आईएनजी उसके साथ दिख जाए, जैसे गो मेन वर्ब थी, उसके साथ आईएनजी आपको जुड़ा हुआ दिख गया, या किसी भी आपको मेन वर्ब में आईएनजी लगा हुआ दिख गया, तो आप लोग जैसे उससे पहचान कर लेंगे कि ये कैसा टेंस है, तो ये कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस है।
बिल्कुल, हेल्पिंग वर्ब से तो पता करेंगे समय का, और यहाँ से काम का पता चलेगा, वर्क का, कि ये काम चल रहा है या पूरा हो चुका है। अब अगर बात करें दोस्तों मेन वर्ब की, अगर आपको थर्ड फॉर्म दिख जाए, जैसे गॉन कहीं पर लिखा है, टायर्ड लिखा है, ठीक है, कि वो बहुत थका हुआ था या थक चुका है, ठीक है, तो यानी चुका है, वही वाली बात आ गई कि ये काम हो चुका है, वो थक चुका है, वो जा चुका है, गोन। इससे हमें क्या पता चला, यानी काम पूरा हो चुका है। तो काम जब पूरा हो जाता है तो इसका मतलब वो परफेक्ट है। तो वही बात यहाँ पर हमने ध्यान रखनी थी जो हमने पहले सीखी थी। तो जहाँ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी तो वो कौन सा टेंस होगा, परफेक्ट होगा। और परफेक्ट कौन से समय वाला होगा, तो वो तो हमें हेल्पिंग वर्ब से ही पता चला था, ठीक है। कि अगर यहाँ पर मान लीजिए कि इस जो आपका ये एग्जाम्पल लिखा है, हम इसकी हेल्प से अब इसको देखेंगे कि कौन सा टेंस यहाँ पर है। बिल्कुल, इसको मैं एक बार रफ कर लेती हूँ और बहुत अच्छे तरीके से इसको अब एग्जाम्पल में पुट करके इस पूरे रूल को तब देखेंगे। और बिल्कुल परेशान नहीं होना है, क्योंकि अभी इसको स्ट्रक्चर हम देंगे। जो भी हमने अभी ये रूल्स जाने हैं, इनको स्ट्रक्चर की फॉर्म में भी जानेंगे तो बहुत आसानी से क्लियर भी हो जाएगा। अब आप सभी लोग इस एग्जाम्पल को देखिए। एग्जाम्पल क्या है, मोहन वॉज रीडिंग ए बुक। तो सबसे पहले हमें समय का पता करना है। वॉज लगा है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, वॉज। हमें पता चल गया कि भैया पास्ट की बात है, ठीक है, पास्ट की बात है। अब पास्ट का कौन सा टाइप है वो कैसे पता करें, तो दोस्तों अभी मैंने आपको पहचान बताई कि आपको मेन वर्ब देखनी है। मेन वर्ब क्या हो रही है, मुख्य क्रिया यहाँ क्या हो रही है, पढ़ने की हो रही है। और मेन वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म आपने देख ली, रीड है, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आपने देख लिया यहाँ लगा हुआ है, तो आपको पता चल गया क्या, कि ये तो कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। यहाँ हमने इस वाले रूल में देखा था कि मेन वर्ब के साथ, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर आईएनजी लगा हुआ है तो कौन सा हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस। और यहाँ इस एग्जाम्पल की अगर बात करें कौन सा कॉन्टिन्यूअस है, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। ये हमें किससे पता चला था, ये हेल्पिंग वर्ब से पता चला, और ये मेन वर्ब देख करके हमको पता चला। तो यानी हम कुल मिला के अगर हमसे पूछा जाए ये कौन सा टेंस है, तो इसमें पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। इतना आपको समझ में आ गई दोस्तों, ठीक है। तो मोटा मोटी आपको क्लियर हो गई। ये कुछ बेसिक से रूल्स थे जो हमें जानने थे, ठीक है। बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। अब इनको हम क्या करेंगे, जो भी हमने सीखा इसको स्ट्रक्चर की फॉर्म में, क्योंकि अब आप बहुत अच्छे से जान चुके हैं टेंस बनाना, ठीक है। आपको यकीन नहीं होगा जब हम कल एक एक करके सभी टेंस के टाइप्स को एग्जाम्पल्स की हेल्प से जानेंगे तो आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। आज जो बेसिक सा कॉन्सेप्ट था कि इसमें होता क्या क्या है, वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अब इसको कल हम क्या करेंगे, कल की क्लास में इसको आगे बढ़ाएंगे और इसको एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में आगे बढ़ा करके अब एक एक करके सभी जितने भी आपके टेंस हैं इनको पूरा करेंगे। तो आप लोग सभी इसको एक बार नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिएगा, नहीं तो एक बार और इसको रिवाइज कर लीजिएगा कल की क्लास से पहले, ताकि ये पूरा आपको सेट रहे आपके दिमाग में। कल जब हम टेंस बनाएंगे तो आपको ये चीज़ें पहले ही, मेरे बताने से पहले ही खुद ब खुद पहचान करनी आपको आज की क्लास में आ गई है, और कल से हम इसकी शुरुआत करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो आज की क्लास को मैं यहीं तक रखूंगी, जानबूझ के मैंने छोटी क्लास रखी है ताकि प्रेशर ना हो, थोड़ा थोड़ा करके बहुत अच्छे से कवर कर लेंगे। सो आपको कैसी लगी आज की क्लास, समझ आया आपको क्लियरली, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और कल की क्लास में हम इसको आगे करेंगे कंटिन्यू। तब तक के लिए नमस्कार, आप सभी का दिन शुभ हो, और मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। थैंक यू सो मच गाइज। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।